नमस्कार, खबर 6 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर से बड़ी खबर, एनआईटी घाट पहुंचा अंकिता का पार्थिव शरीर और थोड़ी देर में अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसे मुख्य अग्नि दी जाएगी। तो अंकिता को अंतिम विदाई देने में बड़ी संख्या में उमड़ा हुजूम। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एनआईटी घाट पहुंच चुका है अंकिता का पार्थिव शरीर। तो अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी न्यूज स्टेट पर। करीब 1 घंटे पहले की तस्वीर आप याद करिए, जब जिस वक्त सामने कुछ और तस्वीर थी, आक्रोशित लोगों की भीड़ थी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की बहस की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। और उसके बाद पुलिस ने आखिरकार आक्रोशित भीड़ को समझाने में कामयाबी हासिल की और लोगों को मनाया गया है। ये एनआईटी घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर अंकिता का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अंकिता को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। अंकिता हत्याकांड पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, तमाम चैट भी सामने आए, जिसके बाद सवाल अंकिता के कातिलों से पूछे जा रहे हैं। अंकिता के इस मामले में लापरवाही करने वाले लोगों से पूछे जा रहे हैं। एनआईटी घाट की यह तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, लंबे जद्दोजहद कह लीजिए या उस भीड़ को समझाने में पुलिस की एक तरह से सफलता कह लीजिए, या उस पिता का दुख कह लीजिए जो शायद ये नहीं चाहता कि इस मामले में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले, उत्तराखंड में खासकर। अब अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा, एनआईटी घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा। कितनी दूरी है वहां से, और साथ ही साथ कितने जल्दी अंतिम संस्कार की जो काम है वो शुरू किया जाए, क्योंकि ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्योदय से पहले सारी चीजें होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनआईटी घाट पर अंकिता का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मॉर्चरी से लेकर एनआईटी घाट तक। और क्योंकि अब वहां तमाम जो प्रशासन ने क्रियाक्रम के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जो पूरा अंतिम संस्कार की विधि होनी थी, उसके लिए पहले ही तमाम इंतजाम शुरू कर दिए थे, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होगी। और प्रशासन के लिए भी ये राहत की बात होगी कि अंतिम संस्कार पूरी तरह से संपन्न हो जाए यहीं पर, क्योंकि सुबह से लगातार कोशिश करते हुए प्रशासन को इतनी ज्यादा चुनौती बढ़ गई थी कि अब जाकर जब मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की तो उसके बाद ये पूरा मामला संपन्न, पूरा जो भीड़ है उसको मनाने में कामयाब रहे, उस भीड़ को शांत कर पाए। और विफलता इसलिए कहेंगे क्योंकि प्रशासन के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, सरकार के लिए बहुत चुनौती नहीं थी, बहुत साधारण सी मांग थी परिवार की कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको दी जाए, उनका हक है, उन परिवार को दी भी जाती है। और दूसरा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सुनवाई हो, तो इसको लेकर जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया तो परिवार भी तैयार हो गया। उनके पिता ने सभी को हाथ जोड़ते हुए आभार जताया कि आप इस घड़ी में मेरा साथ देने के लिए आए सभी लोग। और उसके बाद सारे लोग अपने प्रदर्शन को, उन्होंने प्रदर्शन से हट गए और लोग शांत हो गए और नम आंखों से सभी ने बिटिया को विदाई दी, क्योंकि प्रशासन को ये बहुत पहले करना चाहिए था, लोगों से संवाद करना चाहिए था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, बहुत पहले ही लोग मान जाते, यही घटना है, यही उनकी मांग थी। लेकिन अब जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाक्रम है वो शुरू होंगे और से पहले अंतिम संस्कार हो जाए, यही हिंदू धर्म में किया भी जाता है और दूसरा परिवार भी यही चाहता था। इसलिए अब थोड़ी देर बाद हो सकता है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए एनआईटी घाट से ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में मुखाग्नि जो है अंकिता भंडारी को दी जाएगी। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा सीधे तौर पर यहां पर एक लंबी चुनौती जरूर रही थी, लेकिन यहां पर इतना वक्त सुरेंद्र क्यों लगा लोगों की समझाइश के लिए, क्योंकि लोगों की तरफ से लगातार ये मांग यहां पर की जा रही थी। और फिर जब वो सड़कों पर उतरे, जब इस तरह का आलम हमने देखा कि 1-1.5 घंटे पहले जो तस्वीर श्रीनगर की मोर्चरी भाग सामने आई थी, तो आखिर इतनी लंबी जद्दोजहद क्यों लोगों को करनी पड़ी? लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तभी इस तरह का आश्वासन, तभी इस तरह से जो है लोगों के समझाइश के लिए आगे बढ़ी जाती है, उनकी मांगों को माना जाता है।
देखिए, क्योंकि लोगों की ये मांग थी और ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन को इस पर बहुत पहले ही कार्रवाई कर देनी थी। मुख्यमंत्री के फोन करने के बाद, परिवार को सांत्वना देने के बाद, परिवार को जो भरोसा उन्होंने दिया, उसके बाद परिवार के लोग माने हैं, तमाम लोग माने हैं। ये काम अगर पहले हो जाता, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ऐसी मांग नहीं थी कि जिनको न पूरा किया जा सके। भीड़ में लोगों की बहुत सारी मांग होती है, लेकिन परिवार की मांग क्या थी? परिवार सिर्फ यही चाहता था कि पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट उनको मिल जाए और दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो ताकि उनकी बेटी के कातिल को जल्द से जल्द सजा हो, फांसी की सजा हो। जिसने ये कुकर्म किया है या हत्याकांड किया है, उसकी रूह कांप जाए, ऐसी सजा हो, लोगों के लिए नजीर बने, भविष्य में किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। यही उनकी मांग थी और शायद प्रशासन अगर तत्परता दिखाता, पहले से अगर सारी चीजें होती, मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया जाता, तो ये शायद चीजें पहले ही साफ हो जाती, पहले ही लोग मान जाते। संवादहीनता जरूर मैं कहूंगा यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को समझाने में हुई है और संवादहीनता के चलते ही इतना समय लगा है। सुरेंद्र, स्पीच ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जा रही थी कि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या परिवार को इस बाबत कोई जानकारी दी गई है? देखिए, प्रोविजनल रिपोर्ट जो थी वो परिवार को पहले ही कल शाम मिल चुकी थी प्रशासन की ओर से, लेकिन वो डिटेल रिपोर्ट मांग रहे थे। डिटेल रिपोर्ट भी पौड़ी जिला प्रशासन उनको उपलब्ध कराएगा और हालांकि डिटेल रिपोर्ट देने में भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए और पहले अगर दे दी होती तो शायद बेहतर होता और हो सकता है दे भी दी गई हो। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद बीच में आ चुके हैं, जब मुख्यमंत्री खुद आश्वासन दे चुके हैं, तो फिर किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन ये सब चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, पहले ही संवाद हो जाता। लेकिन संवाद करता कौन? शासन के बड़े अधिकारी वहां नदारत थे। होम सेक्रेटरी अगर होते तो वो बात करते, वहां वो नदारत थे। डीजीपी देहरादून में मौजूद थे। अगर ये लोग वहां होते तो शायद संवाद हो पाता। और दूसरी बड़ी बात, वहां के स्थानीय विधायक और सरकार के मंत्री धन सिंह रावत को होना चाहिए था। उनकी ये जनता है जिन्होंने वोट देकर उनको जिताया था। बिल्कुल। और दुख की घड़ी में अगर आप उनके बीच में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सुरेंद्र, मैं इस पे ही आ रहा था। कल्याण बाल विकास मंत्री, प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास मंत्री ने तो कल शाम को ट्वीट किया। उनको अचानक याद आया एक ऐसा हत्याकांड भी हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि संवेदना जब खत्म होती है, संवेदना नहीं होती है, तो इस तरह की दिक्कतें होती है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद बढ़ चढ़कर सारी चीजों को हैंडल कर रहे थे। आज भी उन्होंने संवाद किया, तभी परिवार माना। लेकिन इन मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीर हम एनआईटी घाट से सीधा दिखा रहे हैं। देखिए जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में है। मुखाग्नि यहाँ पर परिवार के सदस्य की तरफ से दी जाएगी और इसी के साथ अंकिता की जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन लड़ाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एनआईटी घाट की ये तस्वीर है। पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन होगा। अंतिम दौर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, तो लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। स्पीच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्थिव शरीर को लकड़ियों पर लिटा दिया गया है और फिर अब मुखाग्नि देने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर अब एक एक करके ये प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन सवाल इसी के साथ सुलगते रहेंगे। भला अंकिता पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, लेकिन सवाल वही रहेंगे कि आखिर अंकिता को इंसाफ मिलेगा कैसे और कब तक। सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, लापरवाही की तस्वीर भी कहें अगर हम जिस तरह से पहले की बात करें, क्योंकि अंकिता कहीं ना कहीं पंचतत्व में विलीन तो जरूर हो जाएगी। ऐसे में जो सवाल है न्यूज स्टेट के, उसका जवाब आखिर कौन देगा? क्योंकि क्या कोई जल्दबाजी थी जो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई विधायक के द्वारा? देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा सवाल जरूर है जो कहीं ना कहीं सरकार को भी बड़ी असहज स्थिति में डाल रहा है, जो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि जिला अधिकारी साफ कह चुके हैं, मैंने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी। कप्तान को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है सिविल मैटर में हाथ डालने का, और सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। तो क्या सिर्फ हीरो बनने के लिए स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट वहां पहुंच गई थी बुलडोजर लेके, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में कार्रवाई आई, उसे रोका गया। अगले दिन सुबह जब मैं वहां पहुंचा हूं, मैंने एसएसपी
और डीएम से बात की है तो डीएम ने कहा हम सील कर रहे हैं। यानी जो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी वो बाद में हुई। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस का इसमें एक पक्ष आया है। पुलिस ने ये कहा है कि जो भी संबंधित सबूत थे वो हम जुटा चुके हैं, मौका मुआयना हम कर चुके थे, वीडियोग्राफी हम कर चुके हैं, किसी भी तरह से कोई भी छेड़छाड़ सबूतों से नहीं हुई है। सारी चीजें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से भी पूरी की जा चुकी है। लेकिन फिर भी हमारा ये सवाल है कि कहीं ना कहीं सीन ऑफ क्राइम भले ही वो ना रहा हो, लेकिन वो जगह रही है जहाँ पर अंकिता काम करती थी। कई सारे सबूत यानी एक कहा जाए तो साक्ष्य को मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई है और यही सवाल लोगों के जहन में थे और ये गुस्सा जो है वो यही देखने को मिल रहा है कि इस वक्त मैदान से लेकर पहाड़ तक उबाल। और देखिए सबसे पहले तस्वीर पंचतत्व में इसी के साथ विलीन होती हुई अंकिता, लेकिन अंकिता अपने साथ साथ कई तरह के सवाल यहां पर छोड़ गई है और सभी के जहन में है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। वो गुनहगार जो देवभूमि को शर्मसार कर रहे हैं उनको एक सख्त संदेश कब दिया जाएगा। दोबारा इस तरह से किसी देवभूमि की बेटी के साथ ना हो, उसको लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। उबाल है मैदान से लेकर पहाड़ तक। एनआईटी घाट की ये तस्वीर, पंचतत्व में विलीन हुई अंकिता, और इसी के साथ सवाल और लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। तो देखिए अब किस तरह से लोग जो है वो वहां पर इकट्ठा है। समाज का हर तबका जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये तस्दीक करती है तस्वीरें आशीष के इस लड़ाई में अंकिता अकेले नहीं, उसके परिवारजन अकेले नहीं, बल्कि पूरा समाज, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी इंसाफ की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दौरान की तस्वीर है आशिमा, जब मुखाग्नि की प्रक्रिया की गई। अंकिता के जो पार्थिव शरीर है उसको लकड़ियों पर लेटाया गया, जो पूजा पाठ होता है वो किया गया और उसके बाद मुखाग्नि दी गई है। अब पंचतत्व में विलीन होती हुई अंकिता का ये पार्थिव शरीर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचतत्व में विलीन हुई अंकिता भंडारी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही अपने साथ कई तरह के सवाल अंकिता छोड़ गई है और लड़ाई भी कहीं ना कहीं अब आगे भी जारी रहेगी। हालांकि सीएम धामी की तरफ से आश्वासन यहां पर दिया गया और फिर पिता के आश्वासन के बाद वहां से जो भीड़ थी वो हटी और फिर मोर्चरी से एनआईटी घाट पर पार्थिव शरीर को लाया गया और अब पंचतत्व में विलीन हुई अंकिता भंडारी। तो अंकिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है। पंचतत्व में विलीन हुई अंकिता भंडारी, लेकिन इंसाफ की मांग लगातार उत्तराखंड के लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोशित नजर आ रहे हैं लोग। लेकिन फिलहाल ये अंतिम विदाई की तस्वीर, जहां नम आंखों से अंकिता भंडारी को विदाई दी गई है। पंचतत्व में उत्तराखंड की बेटी विलीन हो गई है। तमाम सवाल छोड़ गई अपने साथ, जिसका जवाब एसआईटी को तलाशना है, पुलिस को जवाब देना है, उन गुनहगारों को जवाब देना है जिनका इस पूरी घटना में, इस पूरी वारदात में हाथ रहा, इस पूरी वारदात में उनकी भूमिका नजर आई। तमाम वो सवाल, क्या रसूख के बल पर ये वारदात को अंजाम दिया गया? क्या किसी तरह का डर उस नेता के बेटे के अंदर नहीं था? क्या कानून का डर नहीं था? क्या इस गुनहगार को कोई ऐसी मतलब फांसी की सजा दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो? ये मांग जो है उत्तराखंड के लोगों के द्वारा की जा रही है। नम आंखों से अंकिता भंडारी को अंतिम विदाई दी गई है। पंचतत्व में विलीन हो गई अंकिता। श्रीनगर के एनआईटी घाट की ये तस्वीर है, नम आंखों से अंतिम विदाई अंकिता को। यहाँ पर ये मुखाग्नि के दौरान की तस्वीर और नम आंखों के साथ साथ अब उन आंखों में सवाल भी है, उबाल भी है। तो देखिए मैदान से लेकर पहाड़ तक ये लड़ाई अब आगे भी जारी रहेगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंकिता को और प्रदेश की, देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्योंकि अंकिता के लिए नहीं, क्योंकि इससे पहले आशीष, अगर देखा जाए जिस तरह से रसूख की बात कर रहे हैं हम, तो रसूख कहीं ना कहीं ये सोच लेता है कि उन्हें कुछ भी कर लेने की इजाजत है और यही वजह है कि ना कानून का खौफ रहता है, ना पुलिस का कोई डर रहता है। और यहाँ पर इस मामले में भी ये दिखाई दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो
गलत है वो कभी छिप नहीं सकता है, सच्चाई सामने आती है और अंकिता के केस में भी यही देखने को मिला है। और अब यही वजह है कि आवाज जो है वो मैदान से लेकर पहाड़ तक बुलंद हो रही है। बेशक आज हमारे बीच अंकिता ना हो, लेकिन अंकिता की लड़ाई के लिए पूरा देश, पूरा प्रदेश, समाज के लोग उसके साथ खड़े हैं, जो आज दिखाई भी दिया है। तो देखिए तस्वीर है एनआईटी घाट की, पंचतत्व में विलीन हुई अंकिता भंडारी। और अब साथ ही साथ देखना होगा कि आरोपियों पर किस तरह से कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि अहम सुराग भी इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि उस वीडियो को सामने नहीं लाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जांच के लिए एक मजबूत आधार होगा और उसे लीक करना लापरवाही कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो स्पष्टता के साथ पूरी जो स्थिति है वो साफ हो, इसको लेकर वो वीडियो जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक अहम सुराग इस पूरे मामले पर पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन ये हिलाहवाली जो की गई, अगर शुरुआती दौर में अगर आशीष देखा जाए तो संजीदगी और गंभीरता दिखाई पड़ती, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है यहां तक ना पहुंचती। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, पंचतत्व में तो विलीन हुई, लेकिन अब अंकिता अपने साथ कई तरह के सवाल और लड़ाई भी आगे जारी रखे हुए। देखिए बिल्कुल, पंचतत्व में पहाड़ की बेटी विलीन हुई। सहमत थे कि तेजी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हो, वो सारे के सारे साक्ष्य वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूं। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिले। और ये सजा हमेशा लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक नजीर बने कि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार की घटना करने के बारे में सोचना तो दूर, ऐसा अपराध के बारे में सोचना भी तो दूर की बात, करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। और साथ ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। वह भी जो है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जरूर हमारा प्रशासन, पुलिस करेगा। और कोई भी इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। सरकार की तरफ से इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, पूरी तरह से दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, किसी कीमत पर भी दोषियों को बख्शा